Good morning, students. I hope you are all healthy and fine and taking proper care of yourselves. So, yesterday we have started the chapter 3, the story of the Saptarishis, and we have done up to this part, and we have to start from here right today. So, now we will be starting this. The man was the king Virastharbhi. Students, we have read that they met a man one day who wants to give them gold, jewels, grains, and cow. He wants barley mules. The man wants to give the Trishis many things so that they get tempted and take all the things and tell him the meaning of their names. But the rishis refused the man and left him without saying anything else. The man was King Virasdarbhi's messenger. There was a king named Virasdarbhi, and that man was his messenger. The king was not pleased to learn his gifts were refused. King को बहुत बुरा लगा कि उसके गिफ्ट्स रिफ्यूज़ हो गए. He sent for his minister. उसने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया. Plucked the ripest figs from the palace garden, stuffed them with grains and golds, and present them to the great ones. उसने क्या कहा अपने मिनिस्टर्स को कि आप हमारे गार्डन में जाओ, पैलेस गार्डन में, एंड जो भी सबसे अच्छे फ्रूट्स होंगे प्लग देम आउट मीन्स अपने फ्रूट्स को तोड़ कर लेकर आओ और उस फ्रूट्स को के अंदर बहुत सारे ज्वेल्स भर दो, गोल्ड वगैरह या जो भी सारी चीज़ें हैं, एंड जो भी ऋषिज़ हैं उन सबको प्रेजेंट कर दो. एंड नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, द किंग मिनिस्टर टुक द किंग्स gifts to the rishis who brightened up the sight of juicy fruits. जो किंग के मिनिस्टर्स थे वो जो भी फ्रूट जैसे किंग ने बोला फ्रूट्स को लेकर वहाँ पर चले गए ऋषिज को देने. एंड आफ्टर दैट ऋषिज वर वेरी टेम्प्टेड. उन्होंने जैसे ही जूसी फ्रूट्स देखा, क्योंकि उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगी थी और ड्राउट के टाइम पर सब बहुत ज़्यादा भूखे थे, और जैसे ही उन्हें फ्रूट्स देखे जो बहुत ज़्यादा जूसी लग रहे थे उनका मन तो किया, बट अट्री स्टॉप देम फ्रॉम एक्सेप्टिंग द गिफ्ट. अट्री जो एक और ऋषि था उन्हें मना कर दिया कि प्लीज़ डोंट एक्सेप्ट द गिफ्ट्स. एंड ग्लेयर एंग्रीली एट द किंग्स मैन. जो भी मिनिस्टर्स और किंग के मैन जहाँ पर उन्हें ऑफरिंग के लिए आए थे उनको उसने बहुत ज़्यादा गुस्से में देखा. डू यू थिंक वी आर बंच ऑफ इडियट्स, ही आर एसिडली मीन्स बहुत ज़्यादा हार्श वे में उसने बोला कि आपको क्या लगता है हम क्या बुद्धू हैं या हम पागल हैं. These figs are stuffed with gold. We may be starving, but our wits hasn't gone wandering. Return these figs to the king with our compliments. उसने क्या कहा कि आपको क्या लगता है कि हम पागल हैं या हम बुद्धू हैं कि हमें दिखता नहीं है कि ये जो फ्रूट्स है इसके अंदर गोल्ड भरा हुआ है एंड वो हमारे किसी काम का नहीं है. पहले तो उनको लगा कि ये फ्रूट्स हैं, बट उनको बाद में जैसे पता लगा कि उसके अंदर गोल्ड है उन्होंने साफ मना कर दिया कि दैट दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम देम. उन्होंने कहा कि अभी तक हम भूखे हैं, हमें पता है कि हम भूखे हैं, बट हमारा दिमाग अभी भी हमारे पास है, कहीं घूमने नहीं गया. ही वॉज बींग वेरी सरकास्टिव मीन्स उन्हें टॉन्ट कर रहा था कि आप अपने ये जो भी लेकर आए हो गोल्ड का आप उन्हें अपने वापस लेकर जाओ और हमें जो भी किंग है उसको वापस कर दो. द वशिष्ठ वॉज जेंटलर. वशिष्ठ ने प्यार से उन्हें बोला वी विल लूज़ ऑल आवर मेरिट्स इफ़ वी एक्सेप्ट इवन वन गोल्ड कॉइन. उसने कहा कि अगर हम आपसे एक गोल्ड कॉइन भी लेते हैं तो हम अपने सारे मेरिट खो देंगे, हम उसे लूज़ कर देंगे. हेवन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस देन हंगर. हमारे लिए स्वर्ग जाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भूख से. ही सेड. The king's men could not tempt even Gunda and her husband. So earlier we have read that Gunda was the housekeeper or maid of the Rishi's wife and Rishis. तो जो किंग्स के मैन थे वो उनकी जो मेड थी उनको भी नहीं टेम्प्ट कर पाए कि वो एक्सेप्ट कर ले गोल्ड वगैरह. उन्होंने गुंडा एंड उसके हस्बैंड ने भी उन्हें मना कर दिया. Defeated, they returned to the palace and narrated the whole episode to the king.
उन्होंने सारा कुछ किंग को बताया। द किंग वॉज ग्रेवरली ऑफेंडेड, उसको बहुत गुस्सा आया, उसको लगा कि उसकी ईगो हर्ट हुई बाय द रिशेस कॉन्स्टेंट रिफ्यूजल ऑफ गिफ्ट्स, क्योंकि बार बार रिशेस उसके गिफ्ट्स को मना कर रहे थे। लॉकिंग हिमसेल्फ अप टू इन हिज चैम्बर ही परफॉर्म सेक्रीफाइस एंड आउट ऑफ द फायर द fearsome डेमोनिस emerged। तो उसने क्या किया, वो अपने रूम में गया, चैम्बर में गया एंड उसने अपने आप को लॉक कर दिया एंड वहाँ पर उसने सेक्रीफाइस परफॉर्म किया। सेक्रीफाइस मीन्स जब पुराने टाइम में हवन परफॉर्म करना होता है, वो अपना सेक्रीफाइस देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ करते हैं एंड उस फायर में से जो भी हवन वो कर रहा था उसके अंदर से एक डेमोनिस एमर्ज हुई। द डेमोनिस बोर्ड बिफोर हर क्रिएटर, जिसने उसे जन्म दिया है, मतलब जिसने उसे बनाया है, उसके जो किंग था उसके सामने उसने बो किया। व्हाट डू यू वांट मी टू डू, शी आस्क्ड। फॉलो द सप्तर्षिज एंड देयर ग्रुप, दे आर वंडरिंग अराउंड इन द सर्च ऑफ फूड एंड ओनली पैलेस वेयर दे विल फाइंड इट इज़ इन द लेक। Follow them there and become the guardian of the lake, and when they come to the the lotus stalks, ask them the meaning of their names, and once they have their answers you will be able to overcome and destroy them. So what did the king say to the demonesses? That once you heard them, आप एक काम करो, जो सप्तऋषिज हैं वो खाने के चक्कर में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं एंड ओनली प्लेस उनके पास रह जाती है लेक के पास, जहाँ पर वो लोटस को प्लक कर कर खा सकते हैं। तो आप ऐसा करो, डेमोनिस को बोला कि तुम वहाँ पर जाकर गार्जियन बन जाओ लेक की, एंड जैसे ही वो वहाँ पर आए आप उनसे ऋषिस के वर्ड के नेम के मीनिंग पूछो, और जैसे ही वो अपने नाम का मीनिंग आपको बता देते हैं, यू कैन ईज़िली डिस्ट्रॉय देम, आप उन्हें ईज़िली मार सकते हो, ऋषिस को ख़त्म कर सकते हो। बट मेक श्योर यू गेट द मीनिंग्स द फर्स्ट टाइम यू आस्क, यू हैव बट वन चांस विद ईच। उसने किंग ने क्या बोला एंड क्या शर्त रखी कि आपके पास सिर्फ एक ही चांस होगा। अगर उन्होंने फ़र्स्ट टाइम में ही अपना मीनिंग बता दिया तो वेल एंड गुड, आप उनको मार सकते हो, बट अगर उन्होंने नहीं बताया तो आप वहीं पर ख़त्म हो सकते हो, आप वहाँ पर आप उसके बाद आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। किंग ने डेमोनिस को बोला। द डेमोनिस फ्लू ऑफ टू द लेक एंड ले इन वेट फॉर द रिशेज। डेमोनिस लेक के पास पहुँच गई एंड वहीं पर उनका ऋषिस का वेट करने लगी। Meanwhile, the riches on their way to the lake met a well-muscled man. They were astonished. Hunger appeared to have left him totally untouched. He was accompanied by a dog, seemed well fed. So, यहाँ पर जैसे किंग डेमोनिस के साथ प्लानिंग कर रहा था, वहीं पर उन्हें ऋषिस को एक वेल मसल्ड मैन मिला, जिसको देखकर लग नहीं रहा था कि उसको भूख लगी भी है, या हंगर जो ड्राउट चल रहा है जहाँ पर सब भूखे हैं, लेकिन वो बिल्कुल अनटच था। एंड वो अपने साथ एक डॉग को लाया था जो वो भी बहुत फिट था, वेल बिल्ड था डॉग भी, ऐसा नहीं लग रहा था कि एक दोनों में से कोई भी कभी भूखा रहा हो। सो स्टूडेंट्स, वी विल बी एंडिंग right here and we will continue this chapter in the next part and in the next video. So take care of yourselves.